या सब आप देखिए इनका बच्चे सब आपको आशीर्वाद दिए सब बने आप सब गाइडलाइन दे बोला आप है। और ये जो काम है जो भाई साहब का सानिध्य में 16 बीघा में लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी 16 बीघा में जयपुर का पास में चौपेर में। और भाई साहब का अपने गोपे गणेश जी स्थान मिलने वाले वो भी आपका आशीर्वाद दिए होगा। जटे भी ये पुण्य काम दे दिया सब भाई साहब का आशीर्वाद दे दिया। अब मैं भाई साहब को निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द फरमाएं। तुष्टास्तु कावे समयन्ति पापम दत्तास्तु कावे त्रिदिवं नयन्ति। तुष्टास्तु कावे समयन्ति पापम दत्तास्तु कावे त्रिदिवं नयन्ति। सम्राक्षिताश्चोपनयन्ति मित्रं गोवीर्नतुल्यं धनमस्ति किञ्चित् गोवीर्नतुल्यं धनमस्ति किञ्चित्। आज बातों से अभी के हृदय इतना पुलकित है इतना आनंदित है। आप सबको सादर सादर चरण वंदन जो इस घटना के साक्षी बने हैं। ये ब्रह्मांड में घटित होने वाली एक विशेष घटना है। ये मकर संक्रांति का दिन अत्यधिक पावन दिन जिस दिन भगवान भास्कर अयन परिवर्तन करते हैं और उस दिन ऐसा लगता है जैसे सृष्टि ने करवट पलटी है। ये जो चित्तौड़ की धरती है उगम ये अद्भुत धरती है। इस चित्तौड़ की धरती ने कलयुग में 4 भुजानाथ के दर्शन किए। पहले दर्शन कब किए जिस समय पर मेड़ता पर आक्रमण हुआ और जयमल सरकार पूजा में बैठे हुए थे उस समय माता ने आकर कहा कि उठो शत्रु द्वार पर खड़ा है। तो उठकर वो नहीं जा पाते पूजा में तब स्वयं 4 भुजानाथ जयमल राठौड़ का रूप धारण करके युद्ध के लिए जाते। और उस समय पर इस धरती से कुंडल के अंदर जो कुंडल तालाब जो था वहां पर जो कुंडल गिरा उससे घटना प्रमाणित हुई कि 4 भुजानाथ मानव वेश में धारण करते हैं तो इन लोगों के लिए धारण करते हैं। दूसरी घटना यहाँ पर घटी जिस समय अकबर का आक्रमण हुआ उस समय कलाजी महाराज ने जयमल सरकार को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया और वह युद्ध ऐसा था कि धरती पर मातृभूमि की रक्षा के लिए 4 भुजानाथ का अवतार हुआ। ये जो 4 भुजानाथ सहस्त्र दर्शन गौशाला है गोनंदी सेंचुरी है। इस सेंचुरी की स्थापना भी इन्हीं कलाजी महाराज और जयमल सरकार की असीम कृपा से हो रही है। आप सब लोग आज के 7 साल पहले यहाँ पर गोनंदी विवाह हुआ था विशाल संख्या में चित्तौड़ धरती पर। उसके बाद मीडिया माध्यम के अंदर 11 फीट के गजानन लगे, आपने देखे गोबर के गजानन। और उसके बाद ये जो गो अभ्यारण्य आज गोनंदी सेंचुरी धरती पर पहली ऐसी सेंचुरी है जहाँ गैया मैया अभ्यारण्य के रूप में सुरक्षित रूप से घूमेगी, जहाँ गैया मैया किसी बंधन में नहीं रहेगी, जहाँ ढेर सारा पानी है, ढेर सारी व्यवस्था और सबसे बड़ी जहाँ पर गरुड़ वेग से काम हुआ है। आज के 2 महीने पहले अगर किसी ने यहाँ की यात्रा की है सब लोगों ने महाराज जी 2 महीने पहले में और 2 महीने में जो अंतर आया है यहाँ पर पवन वेग से दिन रात ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज पश्चिम दिशा में मुख करके बैठ के यहाँ पर गरुड़ मुख धारण कर लिया पंचमुखी दरबार ने। और उस पंचमुखी दरबार की कृपा रही है कि दिन रात काम करके इस समय आप जो देख रहे 200 बीघा के अंदर वायर फेंसिंग हो चुकी है। मात्र 2 महीने में 200 बीघा में वायर फेंसिंग ऐसा लगता है प्रभु मुद्रिका बेल मुखमाही जल दिलांग गयो अचरज नाई। केवल भगवान की मुद्रिका राम नाम के मुंह में रखी हनुमान जी महाराज ने छलांग भरी और गोनंदी सेंचुरी जिंदाबाद हो गई। इतना अद्भुत काम। और सबसे बड़ा एक और जुड़ गया उसमें सूर्य के अयन परिवर्तन के साथ किसी बड़भागी का जन्मदिन और जुड़ गया। आज गोनंदी सेंचुरी की जब अपन कहते हैं कि जिस समय घटना घटी तब क्या हुआ, जैसे राम जी ने जब आक्रमण करने की तैयारी की थी तब कहते हैं भूकंप आया बहुत बड़ा। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा चिक्कर ही दिग्गज डोल महीगिरी लोल सागर खर भरे बनारस गंधर्व सूर नाग किन्नर दुतरे। और उसकी घटना को लिखते जनु कमट खर पर सर्प राज सो लिखत अभिचल पाऊंगी।
मानो सरफराज एक अविचल लेख नहीं लिख रहे, स्थायी लेख नहीं लिख रहे कि सुनो ये काम हुआ। जैसे 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था, एक स्थायी घटना होगी, वैसे ही आज की इस स्थायी घटना में क्या हुआ, सूर्य का अयन परिवर्तन। कलाजी महाराज की साक्षी सुबह सुबह हम सबके सब कलाजी महाराज के दरबार में थे, जयमल सरकार के दरबार में थे, माता नागणेची के दरबार में थे। आज का बहुत बड़ा प्रकल्प सोचा गया था, ये कोविड की वजह आ गई, वरना पहले सोचा था मेवाड़ के उन सभी स्वनाम धन्य महाराणाओं के हम दर्शन करेंगे जिनके पूर्वजों ने, आप कल्पना कर सकते हैं, कोई 1 इंच जमीन नहीं देता, सभी 1000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन है जिनके पूर्वजों ने दी और बढ़वा दिए, जिनके कारण आज हम गो बिहार में सोच पाए। मन में इच्छा थी कि उन सब पे नामकरण करो, क्योंकि वही लोग तो पाटनपुर ये वही लोग थे जिन्होंने एक दिन के अंदर 13 पीढ़ियां परिवर्तन की थी। इसलिए थोड़ी सोचना चाहिए, इसलिए कि मातृभूमि सुरक्षित रहे, प्रजा सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, इसलिए मरण बढ़ाई माए जाने करके जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने ये जमीनें दी। आज अगर वो बदला की जमीनें नहीं देते, इसलिए मैं लगातार उन सबके प्रतिनिधियों चर्चा करता हूँ और लगातार मन में मेरे भाव था कि कितने बड़भागी लोग हैं जिनके अभी मैं सुन रहा था आपके जिनके पूर्वजों ने रक्षा की, जिनके कारण ये जमीनें मिली। आप आज अगर जमीन नहीं होती तो इतना बड़ा काम कहाँ से होता, और जिनके कारण 4,000 ने भविष्य का रूप धारण किया, ऐसे क्षत्रियों के चरणों में, जिनके कारण जिन जयमल सरकार के कारण 4,000 अवतार लिया, जिन कलाजी के कारण, जिन जयमल राठौर के कारण उन्होंने अवतार लिया, उनको बारंबार बताया जिनके कारण ये काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 550 बीघा का गो बिहार है, आप कल्पना कर सकते हो, इसमें कलाजी महाराज की ताकत नहीं थे, इसलिए बहुत तीव्र वेग से हो रहा है। और आज इसी तीव्र वेग का परिणाम आप देखेंगे, ठीक शुभ समय अभिजीत नक्षत्र, इसीलिए 12:41 का समय लिया गया था, बिल्कुल शोधित समय पंडितों द्वारा कि इस समय पर प्रवेश होता, और उस समय पर प्रवेश में भी हम लोग थोड़ा विलंब कर रहे थे, तो भगवती कालिका माता ने जो गाड़ी भेजी थी वो गाड़ी स्वतः अंदर प्रवेश कर रही थी, जैसे 12:36 के बाद समय क्रॉस हो रहा। ऐसा लग रहा था कोई सत्ता है जो अपना काम स्वयं कर रही है, और इसलिए अपने आप को भगवती कालिका माता की कृपा बरसने की, जब सीधे अंदर जा रहे थे उसके बाद साक्षात वहां पर त्रिदेवियां ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी, तीनों की तीनों लक्ष्मी थी या नहीं, ब्रह्माणी थी या नहीं, रुद्राणी जगन माता पार्वती थी या नहीं, तीनों की तीनों इतनी शानदार ढंग से नन्हे नन्हे बाल रूप में आकर के विराजमान हुई। सबने स्वागत किए, सबने सेल्फी ली, सबने माला पहनाई, सबने तिलक लगाया, किसी के साथ कोई उन्माद नहीं, कोई भागना नहीं, कोई दौड़ना नहीं। और उसके बाद आज ये धरती ब्रह्मांड से दिखाई दे रही है। इतना गोवंश, पहले दिन जो प्रवेश का लक्ष्य रखा था 1008 4,000 के मंदिरों में बच्चे गए, सबके फोटो खींचे, फोटो खींच करके 4,000 सहस्त्र दर्शन तैयार किया, और उसके बाद 16 करोड़ राम मंत्र उसको सुनाए गए, क्योंकि ताकत हमारी भगवान राम के पीछे है। 16 करोड़ राम मंत्र सुनाने के बाद आज का लक्ष्य रखा गया था कि 25,000 गौशाला, गायों की गौशाला जो होगी उसमें प्रथम प्रवेश आज 1008 गांव है हमारे, इसलिए 1008 गोवंश का प्रवेश पहले दिन प्रारंभ करके यात्रा शुरू करेंगे। और आपके लिए हर्ष की चीज होगी कि निर्धारित लक्ष्य का हम पीछा करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा पीछा कर रहा था। जब मेरे को अभी शिवजी ने बताया, पता नहीं कहाँ गए शिवजी, किधर गए, कि भाई साहब 200 क्रॉस हो गए लक्ष्य से, आप चिंता मत करो। रात तक काउंटिंग कर रहे थे और कहा कि जो लक्ष्य हमने तय किया था उससे 200 क्रॉस हो गए। ये आप कल्पना कर सकते हैं गुरु रेट से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर और बहुत जल्द, अभी हम चर्चा कर रहे थे, घोषणा भी कर देनी चाहिए, कमलेश जी वैसा से मैंने चर्चा की थी, बहुत जल्द जिस प्रकार आसनपुर धाम में हनुमान जी महाराज खड़े हो गए 35 फीट के गोबर के, ऐसे इस गो अभयारण्य की थाती बनेंगे, आकर्षण का केंद्र बनेंगे।
हमारे परमवीर कलाजी महाराज गाय के गोबर से विराजमान होंगे बन करके, और उनकी सेवा में खड़े होंगे जो मेवाड़ धरा के क्षत्रिय वीर है, इस जमाने के मेजर नटवर, जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग किया, और आज के 20 साल पहले उनकी चिता पर मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला मुरलिया। मेजर नटवर और राजेंद्र सिंह गंठेड़ी दोनों उनके साथ में गाय के गोबर से बनकर इसी जगह स्थापित होंगे, और इसी के साथ ताकि सब लोगों को लगे कि गाय के गोबर से या तो हनुमान जी महाराज बाबा तुलसीदास जी ने स्थापित किए थे, या ये मेवाड़ धरा के वीर यहाँ स्थापित होंगे, जो मातृभूमि के लिए पागलपन था इनके मन में। कभी देखना इस तरीके का पागलपन की ड्राइवर नहीं मिला तो गाड़ी खुद उठा के चल दी, गाड़ी पंचर हो गई तो खुद ने स्टेपनी चेंज कर दी, लेकिन मातृभूमि के लिए प्रणोत्सव कर दिया। इसलिए जो काम आज आप कर रहे हो ये सामान्य काम नहीं है कमलेश जी, केवल गौशाला बनाना नहीं है, केवल गो अभयारण्य बनाना भी नहीं है, गो नंदी सेंचुरी इसलिए शब्द रखा कि नन्हे बच्चे जो है अपने पापा से जाकर कहेंगे पापा सेंचुरी देखने चलना है। कौन सी सेंचुरी? गाय और नंदी की सेंचुरी। कहाँ है कि गूगल के ऊपर धरती पर केवल एक ही सेंचुरी है, वो है चित्तौड़ की पावन धरा पर, जहाँ वीरों के प्राणोत्सर्ग के कारण भगवान सूर्य सुबह लाल रंग लेकर उदय होते हैं। उस धरती पर यह गोनंदी सेंचुरी है, इसलिए एक अद्भुत नाम को बहुत सोचकर रखा गया। उस नाम में 4 भुजानाथ सहस्त्र दर्शन इसलिए रखा गया कि भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर राम का नाम होता है। आप सब जानते हैं भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो निज आयुध भुजचारी, और माता ने उनसे हाथ जोड़ कर कहा था हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, अपना ये रूप छोड़ दो, कीजिए शिशु लीला अति पुनिशीला, ये शुद्ध परम अनुपा। माता ने निवेदन किया तब वो बालक बने थे, वरना 4 भुजानाथ बनकर आए थे। इसलिए 4 भुजानाथ के 1000 चित्र जहां होते हैं वहां साक्षात राजा रामचंद्र विराजमान होते हैं। इसलिए साक्षात राजा रामचंद्र की साक्षी में, और यहाँ के बच्चों ने, बुजुर्गों ने, छोटे बच्चों ने, आप कल्पना नहीं करेंगे, 1.5 साल के बच्चों ने 1.25 लाख राम मंत्र जपे। आप कल्पना कर सकते हो, या तो यहाँ पर घोड़ा बादल जैसे वीर योद्धा हुए थे बच्चों ने, और यह वर्तमान युग में ऐसे बच्चे पैदा हुए। एक बालक ने तो 1.25 करोड़ राम मंत्र का संकल्प लिया, मात्र मुश्किल से बच्चा होगा 8 साल, वशिष्ठ बनने की तैयारी है उसकी। आप कल्पना करें, और नन्हे नन्हे बच्चे, इतने से बच्चे इनके घरों में बैठ करके राम 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 राम, उस राम मंत्र की ताकत है कि ये 2 महीने में बना। आप कहाँ गए पता नहीं, बना रात दिन लगातार लगे ही रहते हैं। जब भी मैं आया हूँ लगातार, पता नहीं गए गाँव दिख नहीं रहे, लंबी चौड़ी काठी व्यवस्था में लग रहे हैं, लगातार लगे रह करके ये जो दृश्य देखते हैं, हर बार आपको ऐसा लगता है नवीन कुछ सृजन हो रहा है। इस नवीन सृजन में आप सब लोग तन से, मन से, धन से 2-3 प्रकल्प कमलेश जी वगैरह ने शुरू किए। एक प्रकल्प किया है ECS के माध्यम से हर आदमी को गाय के दान का पुण्य मिले। 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, कोई भी बैंक खाते से दर्ज करे और उसके बाद वो करे, उस खाते से पैसा आता रहे, गैया मैया के काम है। दूसरा, ढेर सारे गाय के उत्पाद बने। तीसरा, उन्होंने रचना में सोचा है कि साहिवाल नस्ल की, राठी नस्ल की अलग अलग अच्छे गोवंश को लेकर के आए और उसके बाद उसका आनंद प्राप्त करें। चौथा, उन्होंने सोचा है, अभी आए नहीं रामदास जी त्यागी महाराज, वैष्णवदास जी महाराज, तो आगे जो अद्भुत काम ये कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। रोजाना की रात्रि एक नए गांव में जा रहे हैं और उस गांव में जाकर के 2 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आप सुनना उन मंत्रों को, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये शांतिदायक मंत्र, अरिष्ट निवारक मंत्र, सबको शांति मिले, सबको आनंददायक जप रहे हैं। और दूसरा, एक विजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। श्री राम, भगवान को आवाज लगा रहे हैं, श्री राम आ जाओ, जय राम। दर्शन होते कहते हैं जय राम, आपसे बड़ा जयकारा किसका करें। और जैसे ही नजदीक आते हैं बाबा जी के सामने, उस समय कहते हैं जय जय राम, हे राम केवल आपकी जय, साष्टांग प्रणिपात करते हैं। इन दोनों मंत्रों का जाप एक गांव में हो रहा है, ताकि उस गांव के लोग आए, अपने गोवंश को यहाँ सुरक्षित रखें, सम्मानजनक स्थिति में रखें, और साथ में अपने गोवंश के साथ अगर इच्छा हो तो सब लोग मिले, विचार करें कि गाय हमारी माता है, विचार करके उसके लिए एक सेट बनवाएं, विचार करके चारे की व्यवस्था करें। जैसे अभी कहा ना ठाकुर साहब ने कि हम यहाँ से चारा भेजेंगे गढ़ से, वैसे ही हर गांव के लोग, मतलब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी अनाज ही भेजो चाहिए।
अपनी तरफ से उस गाय के लिए कुचल कुचल करते रहे तो मान के चलिए ये जो गोनंदी अभयारण्य बन रहा है, सेंचुरी बन रही है, ये विश्व के इतिहास में, चित्तौड़ वैसे तो विश्व में अजरामर है, ये ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे ऊंची धरती है, ब्रह्मांड की आध्यात्मिक राजधानी है तो चित्तौड़गढ़ धरती। इसलिए उसी चित्तौड़गढ़ की धरती पर ये जो अद्भुत काम हो रहा है, इसमें आप सब लोग हृदय से लगे रहें। और ये काम केवल यहीं पर नहीं हो रहा है, ये आपके ही चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन का प्रभाव है। शिव जी आपका चेहरा बताना एक बार, सही लगता है आपका चेहरा। इस चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन का प्रभाव है कि शिवजी राम जी 121 फीट की गोबर की महालक्ष्मी बता रहे। क्या स्वागत आपस में करना है शिव जी, आज आपको बना रहे मुझे 121 फीट की गाय के गोबर की महालक्ष्मी की मूर्ति, उसके उत्तरी द्वार पर हनुमान जी महाराज बन चुके हैं 35 फीट के गोबर की, जिनको 4 महीने तक केवल गैया मैया और बछड़ा दर्शन करेंगे और उसके बाद वो गैया मैया के दर्शन करने के बाद समाज के सामने आएंगे। इस प्रकार जब गाय का आप लेके आएंगे कुबेर यंत्र वो लागे नहीं, तो नहीं कुबेर यंत्र लागे थे ना महाराज जी ने, आपने जो बनाया गाड़ी का नहीं, तो जाओ बातें कर रहे हैं आप लेके आओ, रखे दो या कुर्सी में थोड़ी बैठना, रखे दो। इतना सुंदर कुबेर यंत्र बनाया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे कुबेर यंत्र कमलेश जी भाई साहब ने कहा बनाएंगे। आप सब लोग ढेर सारी बधाई के पात्र हो। मैंने प्रारंभ किया था आप सब लोगों के चरण में वंदन करके, पुनः आप सब लोग जो बड़भागी हो, आज ब्रह्मांड की एक विशेष घटना के साक्षी लोग जो बन रहे हैं, ये ब्रह्मांड की विशेष घटना है, सामान्य घटना नहीं है। गाय की सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करना, गाय की सेवा करना अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सेवा करना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की अधिष्ठात्री है गाय। इसलिए उसके लिए गोनंदी सेंचुरी का संकल्प सोचना, और ये चारभुजानाथ की कृपा है। जिस दिन दिवाली के दिन गए थे, सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी व्यवस्था है 2 महीने में फटाफट बनेगी। इसलिए आप सबको एक बार फिर से बधाई, तन से मन से धन से तेरा तुझको अर्पण के भाव से नित्य नई योजनाएं आप भी सोचिए। और उसके बाद इस गौशाला के जो अध्यक्ष शरद जी है, इनको साथ लेकर के उस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। जो बूढ़े मिलेंगे हृदय से, जिनको हम चाहते हैं, जिन्होंने ईसीएस के लिए बहुत काम किया है, आज भी नीलिया महादेव में 80,000 रुपये महीना आता है, 100 रुपये प्रतिदिन प्रति माह के हिसाब से, और उसके साथ ही 3 लाख के कागज बना के रख रखे प्रति माह के लिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ हम एक से अनेकों नई योजना जुड़े। आप सबको इसी भाव के साथ ढेर सारा प्रणाम, सभी संतों को ढेर सारा चरणवंदन। आप सबके आशीर्वाद से और आप ही के सानिध्य से ये काम सफल हो रहा है। सब लोग मन से प्रार्थना अवश्य करें कि जो बीड़ा आपने उठाया है, ये गोवर्धन उठाने जैसा बीड़ा है, ये बीड़ा सफल हो जाए। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले काल भैरवनाथ की जय, बोले श्री कमदज कला राठौड़ की जय, बोले जयमल सरकार की जय, बोले नागरेची मात की जय। आदरणीय विष्णु जी साहब ने पूरी रूपरेखा बताई।